हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद कुछ 5 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था। पहला हमारे पास क्या था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है। सेकंड हमने होमोजीनियस टाइप पढ़ी थी। थर्ड हमने पढ़ा था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। फोर्थ हमने पढ़ी थी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। और फिफ्थ टाइप हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वहाँ पर आपने पढ़ी थी 2 टाइप की होती है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमारी क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई, ठीक है, लीनियर इन बाई। और सेकंड होती है लीनियर इन एक्स। अगर लीनियर इन बाई होगा तो वहाँ पर बाई का केवल एक टर्म दिखेगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो लीनियर इन बाई होगा। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक्स का एक ही टर्म आ रहा तो यानी कि वो लीनियर डिफरेंशियल किस में लीनियर होगी, लीनियर इन एक्स होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ आगे के टॉपिक्स को यहाँ पर रिवाइज कराने वाले हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए आपके पास जो हमने 5 टाइप की यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस बताई थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, वो उसमें से आप पांचों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन में है तो उसके सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ईजी लग रहा है, ठीक है, और कौन सा आपको मेथड टफ लग रहा है। जो आपको मेथड ईजी लगे आप उस मेथड से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड क्या होता है वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे आज, ठीक है। तो बात करते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है। देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा होता है mdx प्लस nd बाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो बनानी पड़ेगी अगर नहीं है, ठीक है। सपोज दैट आपके पास डायरेक्टली इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन में तो सही है। अगर नहीं दिया है तो आप पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद m और n की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वेयर जहाँ पर m और n क्या होते हैं, वेयर m इज इक्वल टू, ये m हमारा फंक्शन ऑफ x, y होता है, ठीक है। और जो n होता है ये भी फंक्शन ऑफ x, y होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास m और n होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव्स निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे डेल m ओवर डेल y, ठीक है। m का हम डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, और हम डेल n ओवर डेल x निकालेंगे, n का डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालेंगे। दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेंगी। दोनों की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या बताएंगे, नंबर 1, अगर हमारे पास इफ़ डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, अगर ये कंडीशन आती है कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल आ रहे हैं, तब उस केस में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 गिवन में यहाँ पर लिखी हुई है, इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सेकेंड केस क्या होगा, इफ़ डेल m ओवर डेल y नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो लिखी है वो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी इजी है एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट समझना है। अगर ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल आ रहे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, कब नहीं होगी, जब इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर नॉन एग्जैक्ट है तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम नॉन एग्जैक्ट को पहले तो एग्जैक्ट में बदलेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कैसे बदलते हैं वो आगे की बात है। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम मान लेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, ठीक है। देन अगर ये एग्जैक्ट है तो क्या होगा, यहाँ पर डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x हो जाएगा। अब इसके बाद सोल्यूशन कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डी, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं,
तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे m को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, m dx प्लस फिर हम n को इंटीग्रेट करेंगे n dy बाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ है, जो यहाँ पर n लिखेंगे, n हमारा क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम टर्म्स कंटेनिंग x, ठीक है। तो n जो हमारे पास एक यहाँ पर फंक्शन ऑफ x कमा बाई लिखा है, उसमें से हम केवल वही टर्म लिखेंगे जो जिसके अंदर x नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी भी टर्म के अंदर x आ रहा है, सपोज दैट n हमारे पास कुछ भी लिखा होगा, उसके अंदर वो टर्म्स हम रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे जिनके अंदर x आ रहा हो, यानी कि जिनमें x नहीं आएगा, केवल बाई वाली जो टर्म्स होंगी उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक यहाँ पर राइट हैंड पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ये हमारा सोल्यूशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल लिखा है dx ओवर dy इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। देखिए अगर इस इक्वेशन की बात करें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये तो क्या हो सकती है, या तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होगी या फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप की होगी। हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था दोनों को पहचाने की कैसे। तो इसके लिए आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन 1 आएगी, ठीक है, ये 2 आ जाएगी। फिर आप b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, -1 अपॉन 2 आ जाएगी। ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। देखिए ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, इट इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना चाहें तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 5 और यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस वाई प्लस 3, ये dy हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए m की वैल्यू ये हो जाएगी और ये हो जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। तो m dx प्लस n dy के फॉर्म में यहाँ पर है, जहाँ पर देखिए m देखिए x और y का फंक्शन है और n भी x और y का फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 एंड n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 3 है। फिर आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेल m ओवर डेल x निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो डेल m ओवर डेल y क्या होगा, x तो यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2, ठीक है। फिर हम निकालेंगे डेल n ओवर डेल x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से भी आंसर फिर से 2 आएगा। यहाँ से हमको देखिए डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी कि ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अगर ये एग्जैक्ट है तब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन निकल के आई है इक्वेशन नंबर, इसको बोल देंगे 1। अब 1 को हम यहाँ पर सोल्यूशन निकालेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन का। तो इंटीग्रेट करते हैं m dx, ठीक है। तो m की वैल्यू रख दीजिए x प्लस 2y प्लस 5, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस, अब जो सेकेंड इंटीग्रल करते हैं n, यहाँ पर कोई भी x की टर्म नहीं आनी चाहिए, तो x की टर्म हटा दीजिए, तो बचा क्या, माइनस वाई प्लस 3 बचा, तो ये माइनस वाई प्लस 3 ये हो जाएगा हमारे पास dy के रिस्पेक्ट में, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2, ये बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू सी। ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको x के टर्म में एक साथ कंबाइन कर लीजिए, y के टर्म कंबाइन कर लीजिए, और फाइनल आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का यहाँ पर मेथड होता है। अब हम बात करेंगे अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये,
ठीक है। सपोज दैट अब हम किसकी बात करेंगे, सेकंड केस की। अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो नॉन एग्जैक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के टोटल हमारे पास 5 केसेस होते हैं, हर केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करा देंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए हम नॉन एग्जैक्ट के बारे में भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अब हम लेट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कैसी है, नॉन एग्जैक्ट। तो यहाँ पर लेट इक्वेशन नंबर 1, लेट इक्वेशन 1 इज नॉन एग्जैक्ट। ये कैसी है, नॉन एग्जैक्ट है। अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इट इम्प्लाइज डेल एम ओवर डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। तब इस केस में हम क्या करेंगे, बी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई आई एफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। उसके बाद हमको फाइनली इक्वेशन नंबर 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 चेंजेस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अभी हमने आपको बता ही दिया। तो देखिए कितना आसान मेथड है। सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, आई एफ हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे तो ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगी आप उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेन चीज़ यहाँ पर आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए फर्स्ट केस की बात करेंगे, पहला केस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अगर हम m और n को यहाँ पर नोटिस करें, ठीक है, यहाँ पर लिखिए इफ़ m एंड n आर होमोजीनियस। सबसे पहले हम देखेंगे m और n क्या होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस का मतलब सारे टर्म्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। m एंड n आर होमोजीनियस। अगर m और n होमोजीनियस है तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे mx प्लस एन वाई की, ठीक है। mx प्लस एन वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये कभी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और mx प्लस एन वाई जो निकल के आएगा उसमें केवल 1 टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म। कैसी टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ रही है, इट इम्प्लाइज इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन mx प्लस एन वाई होगा, ठीक है। ये तो केस नंबर 1 की बात हो गई। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में सपोज दैट आपने m और n देखा और आपको होमोजीनियस नहीं मिल रहे। इफ़ m एंड n आर नॉट होमोजीनियस, अगर m और n नॉन होमोजीनियस हैं तब उस केस में आप निकाल लेंगे यहाँ पर mx माइनस एन वाई, ठीक है। mx माइनस एन वाई आपने वैल्यू निकाली और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ रही है तब इस केस में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो इस केस में हम बता रहे हैं ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पर कैसी टर्म होनी चाहिए, केवल और केवल 1 टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो जब एक ही टर्म यहाँ पर होगी और नॉट इक्वल टू 0 होगा तब इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। देखिए इसका हमने mx प्लस एन वाई निकाला था तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इसका IF हो गया। तो इसका IF क्या होगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है। ये इसका IF हो जाएगा। फिर इसका IF है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाएंगे ये कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर ये होमोजीनियस है या नहीं है। लेकिन होमोजीनियस हम कब चेक करते हैं, जब हम नॉन एग्जैक्ट पे जाएंगे। नॉन एग्जैक्ट से पहले भी आपको क्या चेक करना पड़ेगा, डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स। अगर ये नॉट इक्वल टू है तभी हम नॉन एग्जैक्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर डेल एम ओवर डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स ये निकल के आएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, तब हम इसको बोल देंगे ये कैसी हो जाएगी, नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। अब ये नॉन एग्जैक्ट हो गई तब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे m और n की वैल्यू। m और n में देखिए एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर 3 डिग्री, ये भी 3rd डिग्री हो गया, यहाँ भी 3rd डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सारी टर्म्स कैसी हैं, 3 डिग्री की, यानी कि कैसे m और n कैसे हो जाएंगे, m एंड n आर होमोजीनियस। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी ये होमोजीनियस होते हैं तब उस केस में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं mx प्लस एन वाई की वैल्यू, ठीक है। mx प्लस एन वाई की वैल्यू निकालेंगे तो m क्या है हमारे पास, देखिए m की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर, इसको x से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस एन वाई। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास
यहाँ पर माइनस साइन कॉमन आएगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² बाई, और ये हमारे पास बाई से मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है हमारे पास। पहले तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई माइनस 2x² बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आएगा 3x² बाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगी। कौन सी? एक तो एक्स क्यूब बाई वाली टर्म कैंसल आउट होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या बचा? x² बाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए कि केवल और केवल एक ही टर्म आ रही है, वन टर्म आ रही है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस में कोई भी अदर टर्म नहीं आ रही, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो भी है, ये नॉट इक्वल टू जीरो। तब इस केस में हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास? 1/x² बाई स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखिए पहला टर्म में अपॉन x² बाई स्क्वायर करेंगे तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/बाई, ठीक है। 1/बाई माइनस ये बचेगा 2/x, ठीक है, 2/x बचेगा, और ये हो जाएगा dx। फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाई से बाई कैंसिल, तो 3/बाई बचेगा, और ये हमारे पास dy इज इक्वल टू जी, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालेंगे डेल m ओवर डेल बाई की वैल्यू। बाई के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1/बाई स्क्वायर। इसी तरीके से डेल n ओवर डेल x की वैल्यू निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1/बाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x आ रहा है, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है, इज इक्वल टू -1/बाई स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि अब ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गए। जैसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गए तब आपको क्या करना है? ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 2 को आपको सोल्यूशन इसका निकालना है, ठीक है, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 1 की बात हो गई, जब आपको mx प्लस ny निकालना था। इसी तरीके से एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है mx माइनस ny, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे। देखिए ये सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर डेल m ओवर डेल y निकालना है और डेल n ओवर डेल x निकालना। जब निकालेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो ये कैसी हो जाएगी? नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर अगर नॉन एग्जैक्ट है तब हम चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है, तो ये होमोजीनियस तो है नहीं, क्योंकि बाई अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बाई यहाँ पर 1 डिग्री की है और यहाँ पर कितनी डिग्री हो जाएगी? 3 डिग्री की हो जाएगी। तो एक 1 डिग्री टर्म और एक 3 डिग्री, यानी कि होमोजीनियस तो हुई नहीं है। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तब इस केस में हम सबसे पहले mx माइनस ny की वैल्यू निकालेंगे। तो mx और ny की वैल्यू तो x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा x बाई प्लस x² बाई स्क्वायर माइनस x बाई प्लस x² बाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा। x y कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 2x² बाई स्क्वायर। ये देखिए केवल और केवल 1 टर्म आ रही है, ठीक है, और वो भी नॉट इक्वल टू 0। तब इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस ny हो जाएगा, यानी कि 1/2x² बाई स्क्वायर। अब 1/2x² बाई स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इसमें आप मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में क्या मल्टीप्लाई कराएंगे? 1/2x² बाई स्क्वायर। उसके बाद जो फाइनली आपको मिलेगा इक्वेशन वो हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारी नॉन एग्जैक्ट, देखिए कैसी होती है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो m dx एंड dy, यहाँ पर m और n की वैल्यू निकालेंगे। डेल m ओवर डेल y, डेल n ओवर डेल x, दोनों को चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये हमारा प्रूव हो जाएगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब यहाँ पर एक फॉर्म होती है 1/n, ठीक है। अगर यहाँ पर n लिखा तो यहाँ पर डेरिवेटिव डेल m ओवर डेल y, n है तो m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे, और m किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? y के रिस्पेक्ट में, माइनस डेल n ओवर डेल x, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये n है तो इसके लास्ट में देखिए, लास्ट टर्म डेल n ओवर डेल x आ रही है। ये किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव है? x के रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन ऑफ यहाँ पर x आना चाहिए, ठीक है।
फिर फोर्थ फॉर्म हमारी क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे 1/m, ठीक है, 1/m लिखेंगे, ठीक है, 1/m। अगर यहाँ पर 1/m है तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में del n ओवर del x करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, del m ओवर del y आ जाएगा, ठीक है। अब ये m है तो m देखिए यहाँ पर लिखा है, और m किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन ऑफ किसका होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ फॉर्म होती है। तो अगर ये थर्ड फॉर्म है तो इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो आई एफ इजिकल टू होता है ई की पावर, यहाँ पर क्या निकला, एफ एक्स निकला, तो लिखेंगे एफ एक्स ई की पावर एफ एक्स डी एस, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अगर ये फोर्थ फॉर्म है, आई एफ इजिकल टू क्या होगा यहाँ पर, ई की पावर, यहाँ पर होगा एफ वाई डी वाई। चलिए अब आपके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से लिखी होती है, ये होती है dy ओवर dx प्लस p किसका फंक्शन होता है, p फंक्शन ऑफ x होता है प्लस बाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये qx होता है, q भी किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मत बोलिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे m dx प्लस n dy फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy प्लस px बाई ये dx हो जाएगा इज इक्वल टू qx dx हो जाएगा, ठीक है। dx वाले टर्म एक साथ कंबाइन करेंगे, जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, px माइनस qx हो जाएगा, px और ये बाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, इसको लिख देंगे dx, ठीक है, प्लस dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये m की वैल्यू हो गई और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो m अब हम निकालेंगे del m ओवर del y, del m ओवर del y की वैल्यू निकालेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी px, ठीक है। फिर हम निकालेंगे del n ओवर del x, और n की वैल्यू 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है del m ओवर del y नॉट इक्वल टू del n ओवर del x, ठीक है। तब इस केस में ये कैसी हो जाएगी, नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। यानी कि अब आपको पता लग गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तब उस केस में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए देखिए यहाँ ना तो ये हमारे पास होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर mx प्लस एन बाई एम एक्स माइनस एन बाई दोनों वाले यहाँ पर जो हमने बताए थे फॉर्म, वो तो यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। अब सिंपली हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, del m ओवर del y माइनस del n ओवर del x। पहले तो हम ये निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, del m ओवर del y, तो ये कितना है, px माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, px माइनस 0 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर डिवाइड किससे करते हैं, 1/n से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर m है तो यहाँ से n से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और n किसका, n क्या है, 1 है, तो इसको भी 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल आंसर हमको क्या मिलने वाला, px मिलने वाला, यानी कि फंक्शन ऑफ x मिल रहा है, क्योंकि ये n है और n हमारे पास क्या यहाँ पर हो रहा है, तो n किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसलिए फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब हम क्या करते हैं, सेकंड जो फॉर्म बताई थी 1/m del n ओवर del x माइनस del m ओवर del y, वो वाली फॉर्म लगाते हैं। तब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर, जो फंक्शन आता है यहाँ पर e की पावर px dx, यही देखो इसका क्या आ गया। अब आपने अभी तक पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब कहाँ से आया, ये इस यहाँ से निकल के आया, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले लीजिए और एग्जांपल्स को 1 बाय 1 ट्राई कीजिए, एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट है तो नॉन एग्जैक्ट में चारों यहाँ पर मेथड अप्लाई कीजिए, चारों में देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट में बदलेगी, एग्जैक्ट में बदलने के बाद आप उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बिल्कुल हमने सारा कुछ आपको रिवाइज करा। चलिए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स भी लिखवा दे रहे हैं जिसका यूज आगे होने वाला है, ठीक है। dxy का यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x dy प्लस बाई dx, ठीक है, ये इसका होता है। फिर हम लिखेंगे dx ओवर बाई, इसको ओपन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये होगा हमारे पास बाई dx माइनस x dy, अपॉन में क्या होगा, ये बाई है तो अपॉन में यहाँ पर
बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म में सपोज दैट आपके पास बाई ओवर एक्स लिखा है, तब क्या होगा, तो देखिए नीचे वाला यहाँ पर एक्स लेंगे, फिर डी वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिख देंगे डी वाई हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर बाई लिखा है तो बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा अपॉन में, फिर डिनोमिनेटर में एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में बाई था तो बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। फिर आप बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्म पे। फोर्थ फॉर्म में क्या बोलता है, अगर हमारे पास लिखा है डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई, ठीक है, तो डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई, देखिए ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, एक्स अपॉन बाई दिख रहा है, यानी कि आपको लिख देना है बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ओपन कर देना है। फिर डिनोमिनेटर की बात करेंगे, डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ फॉर्म पे आते हैं, डी ऑफ टेन इनवर्स, अगर बाई ओवर एक्स लिखा है तो बाई ओवर एक्स में क्या होगा, एक्स नीचे है तो ये इसको कैसे लिखेंगे, एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में बाई था तो बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स है तो एक्स डी वाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाकी डिनोमिनेटर दोनों का यहाँ पर सेम होता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं सिक्स्थ फॉर्म पे, ठीक है। हमारी सिक्स्थ फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर अगर सपोज दैट आपके पास लिखा है डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन बाई लिखा है, तब इस केस में आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो लॉग के फॉर्म में देखिए बिल्कुल सेम होगा, एक्स अपॉन बाई है तो फिर से आप क्या लिखेंगे, बाई डिनोमिनेटर में तो बाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई हो जाएगा। अब बात आती है डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में ही यहाँ पर चेंजेस आते हैं, तो डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बाई हो जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स और एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होता है, सिंपली अगर आपका एक्स अपॉन बाई अपॉन एक्स लिखा है तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉग अगर लिखा है तो लॉग के टर्म में यहाँ पर डिनोमिनेटर एक्स वाई आता है। तो सेवन्थ फॉर्म में क्या होगा, सेवन्थ फॉर्म में सपोज दैट आपके पास लिखा है लॉग ऑफ, यहाँ पर एक्स अपॉन बाई, यहाँ पर लिख लीजिए बाई अपॉन एक्स, तब इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई होगा माइनस बाई डी एक्स होगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा। एट्थ फॉर्म पे आते हैं। एट्थ फॉर्म हमारी क्या होती है, डी ऑफ, यहाँ पर लिखा है डी ऑफ लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग ही यहाँ पर फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर टोटल 8 इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सबको याद कर लीजिए, आगे के जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं उनमें काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में उसमें हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, और कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो थर्ड लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट में आपका रिवाइज कराने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।